मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बुलंदन श्री परमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की जय। धर्मेश बंधुओं, हमारे बीच में निर्मल सेठी जी आज नहीं है। निर्मल सेठी जी का नाम ही निर्मल था। उन्होंने अपने निर्मल परिणामों के द्वारा हर साधु की सेवा की है। कभी उन्होंने साधुओं में भेदभाव पक्षपात नहीं किया है। कैसा भी किसी भी संघ के साधु हो, चतुर्विध संघ में मुनि अरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका जो भी साधु संत जहाँ भी जिस परिस्थिति में उनको मिलते उनकी वो सेवा भक्ति करते और हर साधु से वो इतने दिल से जुड़े हुए थे, मन से जुड़े हुए थे और एक समान सबकी भक्ति करते थे। और जहाँ भी जाते, कभी भी किसी भी साधु के पास पहुँचे तो अपनी मीटिंग पहले छोड़ देते और आहार का समय है तो आहार का समय को देखते हुए वो शुद्ध वस्त्र धारण करके आहार देते। और जहाँ भी विधान पंचकल्याणक आदि होते तो पंचकल्याणक आदि में वो अपना तन मन धन से सहयोग करते कि समाज में किस चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ मंदिर बन रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, तो वह अपना धन दे करके आदि किस प्रकार इस मंदिर को आगे बढ़ाना है, कैसे इसका जीर्णोद्धार करना है, हर चीज़ में अपना सहयोग करते। इतने निर्मल परिणाम के सेठी जी जो कि आज हम सबके बीच में नहीं है, जिन्होंने बहुत ही समाज के लिए और साधु संतों के लिए बहुत कार्य किए हैं। हर जिनालय का जीर्णोद्धार कराने का उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। आज भारत देश में नहीं बल्कि विदेश में भी जहाँ जहाँ जिन मंदिर है, कहाँ कहाँ हमारे जैन चैत्यालय है, कहाँ जिन प्रतिमाएं किस प्रकार किस रूप में रखी हुई है, उन सबको उन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। और वहाँ जा करके कि हमारा जैन मंदिर यहाँ भी था, वहाँ के फ़ोटो लाना और समाज के बीच में महासभा के माध्यम से अपनी टीम के माध्यम से समाज को अवगत कराना कि हमें इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, हमें वापस इस मंदिर को अपने बीच में लेना है। इस प्रकार के अनेक कार्य वो करते रहते थे और एक दिन भी उनका ऐसा नहीं जाता कि जहाँ वो सामाजिक कार्य करने के लिए ना पहुँचे हो। और साधु संतों से ले लिए तो साधु संत जब भी उन्हें कहीं भी बुलाते, चाहे पंचकल्याणक हो या छोटा विधान हो, बड़ा विधान हो, 10 दिन का विधान हो, 8 दिन का विधान हो, 1 दिन का विधान हो, छोटे से छोटे विधान में भी वो पहुँचते और अपना भक्ति में भी समय देते। अधिकांश देखा जाता है कि जो व्यक्ति बड़े पद पर बैठता है वो केवल नाम के लिए स्टेज पर पहुंच जाते हैं और थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूम लिए, थोड़ी चर्चा कर ली। लेकिन सेठी जी जो ऐसे कार्यकर्ता थे वो इस प्रकार का कार्य करते थे कि पूजन विधान चल रहा है तो शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजन विधान में बैठेंगे, अपनी तरफ से श्रीफल चढ़ाएंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे और स्वयं भक्ति नृत्य करते, चवर लेकर के प्रभु की आराधना करते, नृत्य करते। और जितने समाज के वहाँ वरिष्ठ व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, सबके साथ में घुल मिल करके नृत्य करने स्वयं खड़े हो जाते और सबको कराने में लगाते कि प्रभु की भक्ति इस प्रकार की जाती है। वो छोटे बच्चों के साथ में छोटे बन जाते और बड़ों के साथ में अपना बड़प्पन कभी नहीं छोड़ते थे। इस प्रकार का उनका व्यवहार था। उनकी वाणी में बहुत मधुरता थी। हर प्राणी को अपने में जोड़ लेते, अपने में मिला लेते और अपने मधुर व्यवहार के कारण, मधुर वाणी के कारण छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति उनका हो जाता, उनसे जुड़ जाता और जो बात वो कहते सब लोग उसकी सराहना करते और जिस कार्य में वो हाथ डालते उसको सभी व्यक्ति उनके साथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने को तत्पर रहते। आज सेठी जी 27 तारीख की रात्रि में हमारे बीच कोरोना के कारण उनका देहावसान हुआ है। और उन्होंने जो देवशास्त्र गुरु की इतनी भक्ति की है, अवश्य में उन्होंने सदगति को प्राप्ति किया है और अगले भाव में अवश्य में वो मुनि बन करके कर्मकांड के अनंत सिद्धि जैसे महापद को प्राप्त करेंगे। क्योंकि पंचम काल में कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त इस भरत क्षेत्र से नहीं कर सकता है। लेकिन जो उन्होंने देवशास्त्र गुरु की भक्ति की है, पुण्यार्जन किया है, वह भक्ति आज उन्हें देव पर्याय की ओर लेकर गई है और देव बन करके अवश्य में कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चित्तालय की वंदना, पूजन विधान, अभिषेक, पंचकल्याण आदि मना रहे हैं। इस भाव में भी उन्होंने बहुत पुण्य का संचय किया है
और अगले भव के लिए जो उन्होंने पुण्य बंद किया है, उस पुण्य के फलस्वरूप आचार्य कुंद कुंद कहते कि पुण्य फल अरंता, अवश्य में उस पुण्य से वो अरंत जिस पद के अधिकारी बने और तीर्थंकर जैसे महापद को प्राप्त करे। क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों में तीर्थंकर भगवान के मंदिरों का उन्होंने बहुत कार्य किया है, तो वह भगवान और गुरु की भक्ति ही उन्हें इस संसार सागर से पार कराएगी और उत्तम पंच परम पद में प्रतिष्ठित कराएगी। ऐसे सेठी जी को मंगलमय आशीर्वाद कि वो अवश्य अपने सर्व कार्य की सिद्ध पद को प्राप्त करे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय।